कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। मैं आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका दीपिका शर्मा आज आपके समक्ष पाठ 3 स्वावलंबन की व्याख्या करूंगी और आप लोग मेरे साथ रीड करें चैप्टर और इसे समझने की कोशिश करें। देखिए, इस चैप्टर में हमें काफ़ी सारे नंबर्स के बारे में भी बताया गया है। मीन्स नंबर्स को, जो हमारी संख्या होती हैं, उन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उसके बारे में भी काफ़ी अच्छा डिटेल दिया गया है। तो सभी लोग ध्यान से रीड करें। कृष्णमूर्ति श्री कंठश्च मित्र आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्ध अर्थात संपन्न थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उनके भवन में, तस्य भवने, सभी तरह के सुख साधन संपन्न थे। मतलब उनके घर में सभी सुखी रहने के जो साधन होते हैं वो उससे संपन्न थे। तस्मिन् विशाल भवने ४४ स्तंभा आसन। उनके बड़े भवन में ४४ अर्थात 40 स्तंभ अर्थात खंबे थे। उनके घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु अर्थात उनके घर में 18 कमरे, उनके 18 कमरों में 15 गवाक्षा, 15 अर्थात 50 खिड़कियाँ, गवाक्षा का अर्थ खिड़कियाँ होता है। ४४ द्वाराणि अर्थात 44 द्वाराणि अर्थात दरवाजे। 33 अर्थात 36, 6 और 33 दोनों को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया है। इसका अर्थ है 36। विद्युत व्यजनानि च आसन। पूरा सेंटेंस का जो वो है व्याख्या है वो ये है कि उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 द्वार दरवाजे और 36 तरह के विद्युत बिजली से चलने वाले उपकरण थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवका नौकर जो थे उनके वो निरंतर अर्थात लगातार कार्य करते थे। उनके 10 नौकर वहाँ पर लगातार कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक किसान दंपति अर्थात पति पत्नी का जोड़ा दोनों क्या थे? किसान दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण आसीत। उनका जो गृह था वो दिखावे से विहीन, दिखावे से रहित एक साधारण घर था। एक बार श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ प्रातः उनके घर मिलने आए। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र माने अर्थात वहाँ कृष्णमूर्ति व उनके माता पिता ने स्वशक्तियाँ अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार, अपने जितने वो कैपेबल, उनकी कैपेसिटी थी उतना, श्रीकंठ का अतिथि की तरह उनका सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अथत्यत। एतत् यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भक्ताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हुआ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्। केवल इतना मुझे दुख है। तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। भृत्य बोलते हैं बेटा नौकर को, कि तुम्हारे घर में तव गृहे एको अपि अर्थात एक भी नौकर नहीं है। मम सकाराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरा सत्कार करने में, मम सत्काराय मेरा सत्कार करने में तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति। मम गृहे अर्थात मेरे घर तो, तू माने तो, बहुत कर्मकरा काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तभी कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टो कर्मकरा सन्ति। मित्र मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। वे हैं 2 पैर, पादों पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र अर्थात 2 आँखें और
दो श्रोत्रे इति, दो कान। इति प्रतिक्षण मम सहायका, ये प्रतिक्षण प्रतिपल मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्य सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो भृत्या हैं नौकर, वो सदैव तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु सर्वकार्याय भृत्याधीन, देखिए यहाँ पे जो शब्द है भृत्याधीन, ये दो शब्दों की संधि करके बनाया गया है, भृत्या प्लस आधीन। तो इसमें बोलते हैं वो तुम तो स्वकार्य, अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो, उन पर डिपेंड हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी, तभी तभी तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने अर्थात इसको बोला जाएगा इंडिपेंडेंटली, मीन्स अपने ऊपर डिपेंड रहने वाला, जो अपना कार्य खुद करते हैं। स्वावलंबी होना सदा सुख देता है, ना कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं देता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा यह सुनकर, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारा वचन सुनकर, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि, अब मैं भी अपना कार्य स्वयं करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदम्, अब ये जो वर्ड है सार्धद्वादशवादनमिदम्, ये 12:30 को बोला जाता है, 12:30 को, तो वो कहते हैं अब 12:30 हो गए हैं। साम प्रथम गृह चलामि, अब मैं अपने घर को चलता हूँ। तो बच्चों ये था हमारा इस पाठ का भावार्थ। इसके बारे में मैं लाइव क्लास में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, और इससे रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइज है चैप्टर की, वो मैं आपको ई फीडबैक पर सेंड कर दूँगी। एंड आपको आपका वर्क कंप्लीट करके ई फीडबैक पर जल्दी से मुझे सेंड कर देना है, ताकि मैं उसे चेक कर सकूँ। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।